भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो विपक्ष है वो वंदे मातरम बोलने से पीछे हट रहा है, कैसे देखते हैं? इन देश के नाजायज औलाद लोग जो देश को 52 साल तक तिरंगा नहीं पहचाने, राष्ट्र गान का एक शब्द नहीं जुबान पे लाए, वो अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। ये अवैध बालक है देश के, जो कभी शहादत नहीं दिए, कभी देश के लिए एक खून पसीना तक नहीं बहाए, और खून क्या बहाएंगे जब इनके खून में सिंदूर बहता है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम लिए वो आरएसएस उसका एक मुख्य अंग है। ये देखे होंगे कि देश में हॉस्पिटल जर्जर पड़ा हुआ है, हर देश में हॉस्पिटल नहीं, लेकिन 14 के बाद आने के बाद इनका मुख्यालय जरूर 5 स्टार की तरह पूरे देश भर बन गया। आरएसएस का बिल्डिंग बड़का बन गया। ये कहाँ से पैसा आया पूछना चाहिए आप लोगों को जाकर, कि आपके ताऊ जी दिए थे कि आपके बाबू जी दिए थे। तो ये देश के लोकतांत्रिक संविधान पर बैठकर जिस तरह से संविधान को धोखा देते हुए देश को धर्म जाति में बांटोगे तो कटोगे। और वंदे मातरम का इनको क्या आभास है? हमारे जाबाज देशभक्तों भगत सिंह और बिस्मिल खान और खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, खुद सारे जज्बात के साथ नेहरू जी और गांधी जी ने वंदे मातरम का एक घोष कर जिस तरह से जेल जाने का काम किया। एक भी संगीत चार बता दो, आरएसएस के 4-5 लोग का रिकॉर्ड बताओ कि कोई अगर वंदे मातरम कहते हुए देशभक्ति के लिए आरएसएस भाजपा के लोग जेल गए हो तो अपना प्रमाण दे, मैं उनको नतमस्तक करूंगा आपके माध्यम से। और ये नकली देशभक्त जो बनते हैं, जो वंदे मातरम का चर्चा करने के लिए संसद भवन में उठाए, देश में तमाम पड़ा हुआ था समस्या। एक वोट चोरी की समस्या, एक 44 से 4 कोर्ट कानून, तो वंदे मातरम पर चर्चा हो गई तो दिक्कत क्या हो गई? पूरे वंदे मातरम पर चर्चा करने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं है? क्या है जरूरत? क्यों नहीं है? करते हो यार, दिक्कत वंदे मातरम पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? क्या है वंदे मातरम? तुमको आता है 4 लाइन सुनाओ वंदे मातरम। तो देशभक्त हो, संसद में बोले ना। मोदी जी तुम्हारे चाचा है ना, नहीं चाह रहा था मोदी जी मोदी जी तुम्हारे चाचा है, तो अपने चाचा से जाके बोलो। चाचा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है ना। तो अगर हिम्मत जैसे हमारे सामने मैक लाए हो, अगर तुम्हारी औकात है जाके भाजपाई आरएसएस वालों से 4 लाइन वंदे मातरम गवा के सुना दो, तो समझेंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट सही में बांट रहे हैं। तो तुम लोग यार इस तरह के बात और मुद्दों को सवाल खड़ा करते हो। जब मणिपुर समस्या से जूझ रहा था, महिलाओं पर जैसा अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, और उसके लिए तो साइलेंट पड़ गए थे। यहाँ ये बेरोजगारी दम घुट रही है। 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज 12 करोड़, 12 साल में 12 करोड़। उनकी चुप्पी तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बंद कर दी थी, आवाज बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव आते आपको पहले रविंद्रनाथ टैगोर बनकर पिछले चुनाव में दाढ़ी उड़ी बढ़ाकर इस तरह से गेटअप बनाए थे। अब बैंकिंग चंद्र चटर्जी को अब सामने लाकर ये वंदे मातरम उनको याद, इतना साल 12 साल तक थे सत्ता में तो नहीं याद आया। और वंदे मातरम का उनको जनगण मन अधिनायक जय हो राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार पटेल और सारे लोगों ने मिलकर वंदे मातरम पर, उनको आप गाली देने का बात कर रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस वंदे मातरम को शुद्धिकरण किया था, जो देश एकता और अखंडता भाईचारे की है। ये रिश्तों मजबूत करने का गांठ हमारा संविधान से देश चलता है। तुम धर्म के नाम पर बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत का गौरवशाली इतिहास तो है, उसको हम इतिहास को बदलने का काम कौन कर रहा है? लेके आ रहे हैं। मोदी कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ।